अस्सलाम वालेकुम। जुम्मे को आलमी अदारे यूएन की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि इस वक्त पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, न सिर्फ किसी एक ख़ित्ते, किसी एक मुल्क के लिए, किसी एक कॉन्टिनेंट के लिए, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। यूएन के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों से ग्लेशियर्स पिघलने का सिलसिला मुसलसल जारी है और अब ये ख़तरनाक हद तक पिघलना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इस वक्त मौसमियाती तब्दीली रोनमा हुई है। मौसमियाती तब्दीली देखी जा सकती है पूरी दुनिया में। यूएन के मुताबिक गुज़श्ता कुछ सालों में अंटार्कटिका से कुछ आइस क्यूब्स पिघले हैं। इसके अलावा यूरोप से कुछ ग्लेशियर्स पिघले हैं, जिसके बाद समुंदर में पानी ज़्यादा हो गया है। स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में मुसलसल समुंदर में पानी ज़्यादा देखा जा रहा है। इसका अगर देखें हम तो 1993 से लेके 2002 के मुकाबले में 2013 से 2022 तक जो ये शरह रही है, ये तकरीबन दो गुना रही है। और इसमें 4.62 मिलीलीटर पर ईयर जो पानी का इजाफा हुआ है, ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि अगर इतनी तेज़ी से अगर ग्लेशियर्स मज़ीद पिघलते रहे और पानी में इजाफा होता रहा, तो यकीनन ये इसे पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। ख़ास करके वो ममालिक जहाँ पर सैलाब का ख़तरा रहता है, या वो ममालिक जो शहर या ममालिक जो जिनके साथ समुंदर लगते हैं, जैसे कि कराची है, पाकिस्तान का शहर कराची है। और दूसरी तरफ सिंगापुर देखा जाए, ये भी इससे मुतासर हो सकते हैं। इंडोनेशिया है, इस तरह के बहुत सारे और ममालिक हैं जहाँ पर इससे पहले भी फ्लड ने बहुत बड़ी तबाहकारियाँ की हैं। ये मुल्क इस जो मौसमियाती तब्दीली है, इससे ज़्यादा मुतासर हो सकते हैं। बर्फ़ पिघलने और जितने भी ग्लेशियर पिघलने से एक तरफ तो समुद्रों में पानी ज़्यादा हो गया, दूसरी तरफ जो ओशंस हैं उनमें भी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये जो जो टेम्परेचर में इजाफ़ा हुआ है, जो पूरी दुनिया में दर्जा हरारत में इजाफ़ा होता जा रहा है, ये ख़तरे की घंटी है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि गुज़िश्ता अरसे में जब प्री मानसून बारिशों का सिलसिला पाकिस्तान और भारत में शुरू हुआ, और इस न रुकने वाले बारिशों के सिलसिले ने पाकिस्तान में बड़ी तबाही मचाई, और इसके नतीजे में तकरीबन 1700 लोग जाँ बाक हुए, जबकि लाखों लोग बेघर हुए। और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, जो नुकसान अभी तक पाकिस्तान को इंटरनेशनल एड के मिलने के बावजूद अभी तक वो जो माली नुकसान था वो अभी तक पूरा नहीं हो सका। जितने भी लोग थे उनकी बहाली का अमल अभी भी जारी है। वो अभी तक कुछ लोग अभी भी जी बेघर हैं, लाखों लोग, ज़ाहिर है उन लोगों के लिए नकल मकानी करना, उनके लिए घर बनाना, उनके लिए दोबारा एक सारी ज़िंदगी का आगाज़ करना यकीनन एक मुश्किल अमल है। आलमी अदारे के मुताबिक न सिर्फ इससे कोई एक मुल्क, एक ख़ित्ता या एक कॉन्टिनेंट मुतासर हुआ है, जबकि पूरी दुनिया इससे मुतासर हो रही है। एक तरफ अगर देखा जाए तो अफ़्रीका में शदीद कैद साली थी, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में शदीद सैलाब था, पाकिस्तान सैलाब की जद में था। इससे न सिर्फ पाकिस्तान को माली तौर पर अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है, पाकिस्तान की फसलें तबाह हुई हैं, दूसरी तरफ आलमी मार्केट में भी इसका असर पड़ा है, और आलमी मार्केट में भी तजारत कम हुई है। और इसमें ग़िज़ाई किल्लत का भी सामना रहा है इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से लोगों को। वो ऐसे कि पाकिस्तान में जितनी भी फसलें थी, पाकिस्तान और भारत खुसूसन इससे ज़्यादा मुतासर हुए थे। इनमें जो गंदम की फसल थी वो भी ख़राब हो गई थी, और दीगर जो फसलें थी वो ख़राब हो गई थी। जो स्टॉक था वो भी सारा तबाह हो चुका था, वो भी मुतासर हो गया था। जिसके बायस जो आलमी मार्केट में गंदम की जो रसद थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जबकि आलमी मार्केट में गंदम की जो गंदम थी दस्तियाब वो कम थी। इसकी एक वजह ये भी थी कि उस वक्त रूस और यूक्रेन में जंग जारी थी। रूस भी ज़ाहिर है गंदम पैदा करने वाला एक बड़ा मुल्क है, पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। फिर कुछ अरसे बाद, कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान ने रूस से गंदम इंपोर्ट की थी, और पाकिस्तान में जो अपने शहरी थे उन तक पहुंचाई थी। ये जो ग़िज़ाई किल्लत का सामना रहा है ये पाकिस्तान में रहा है। इसके अलावा बाकी दुनिया में भी इस मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग़िज़ाई किल्लत का सामना रहा है। आलमी अदारे IPCC के मुताबिक गुज़िश्ता कुछ सालों में जो पानी का बहाव है, जो या बर्फ़ के पिघलने का अमल है, ये बहुत तेज़ी से जारी है। तकरीबन 6000 गीगा टन जो बर्फ़ है ये पिघली है गुज़िश्ता कुछ सालों में। जिसका जो पानी बनता है, पानी का हजम बनता है, वो तकरीबन 75 झीलें, 75 लेक्स बनती हैं, लेक ऑफ जेनेवा की लेक जितनी। और ये बड़ी हैरानकुन ख़बर है कि अगर इस तादाद में पानी में मुसलसल इजाफ़ा होता जा रहा है समुद्रों में, तो ज़ाहिर है ये ना सिर्फ मौसमियाती तब्दीली की वजह बन रहा है, जबकि दूसरी तरफ जो ममालिक जिनमें पहले भी मैं बात कर चुका हूँ कि जो समुंदर के करीब हैं उनके लिए तबाही का सबब बन सकता है, उनके लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकता है।
ग्लेशियर्स के पिघलने से मौसम पर कैसे असर पड़ता है? इसकी इसकी वजह से जो मौसमियाती तब्दीली है वो कैसे वक़ूफ़ ज़ीर होती है? इस बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमारा ग्रीन हाउस है जो इस गर्मी एटमॉस्फेयर की जो गर्मी है इसको कंट्रोल करता है, उसमें 3 तरह की गैसेज़ हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जो हमारी भाप है पानियों की, ये 3 चीज़ें उसमें हैं। बड़ी वजह है कि जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है, जो हम पेट्रोल और डीज़ल का इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरी दुनिया में गाड़ियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, इसके अलावा मुख्तलिफ़ इंजन इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो कोयला हम इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर, उन ये ये जो एक बड़ी वजह है कि जो फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल है इसकी वजह से भी इस पर असर पड़ रहा है। जबकि दूसरी अगर बड़ी वजह देखा जाए तो डिफ़ॉरेस्टेशन है कि पूरी दुनिया में जो जंगलात की कटाई का सिलसिला जारी है, बेदरे कटाई का सिलसिला जारी है, उसकी वजह से भी मौसमियाती तब्दीलियाँ वक़ूफ़ ज़ीर होती हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में या मौसमों की शिद्दत में इज़ाफ़ा होता जा रहा है। पूरी दुनिया में इस वक्त जो डिफ़ॉरेस्टेशन है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बदकिस्मती से ये अमल मुसलसल तेज़ी से आगे जाता जा रहा है और जितने भी जंगलात हैं उनमें मुसलसल कमी देखी जा रही है। तीसरी जो इसकी बड़ी अहम वजह है वो है जो हम अपने फार्मिंग में, जो हमने खेती बाड़ी में फर्टिलाइज़र्स इस्तेमाल करते हैं, जितनी भी खादें इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी वजह से भी ये जो मौसमियाती तब्दीली है ये वकूफ़ ज़ीर होती है। जो जितने भी ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते हैं, ग्रीन हाउस इससे मुतासर होता है। अगर यही सूरत हाल आने वाले कुछ अरसे में मुसलसल जारी रही, जैसे 1993 के बाद फिर 2002 और फिर 2022 तक ये सिलसिला जारी रहा है, और अब 2022 के बाद जिस तेज़ी से ये सिलसिला आगे जारी है, अगर यही यही इसी तरह जारी रहा तो यकीनन आने वाले वक्त में पूरी दुनिया के लिए न सिर्फ मौसमियाती तब्दीलियों की ज़द में आ जाएंगे, बल्कि आलमी मंडियाँ भी, आलमी जो मार्केटें हैं उनमें भी बड़ा नुकसान होगा, अरबों डॉलर का नुकसान होगा। जबकि जो इससे जो समुंदर और जो इसके करीब के जहाँ 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 फ्लड आता है तो उस उन इलाकों के जो उन उसके जो वहाँ के जो मुल्क हैं उनमें शदीद तबाही का भी ख़तरा है।